कहाँ से? मेरी एक सलाह मानना, इसे कभी मत खोलना। भैया क्या हुआ? गाड़ी कैसे रुक गई? मैम पता नहीं, गाड़ी में कुछ हो गया है। भैया प्लीज जल्दी कीजिए। भैया भैया क्या हुआ? तुम मुझे वापस मेरे घर ले आई। प्रीति आंटी ने जो एड्रेस दिया था वो तो इसी बंगलो का है, पर ये बंगलो यहाँ? कोई है? कोई है? कोई है? मैं आपका सामान वापस करने आई हूँ। कौन है? कौन है? मैं पूछती हूँ कौन है? कौन है? कौन है?
घर ढूंढने में परेशानी तो नहीं हुई ऋषिना? आपको मेरा नाम कैसे? आप है कौन? पलूषा। अरे तुम इसे वापस क्यों ले आई? तुम्हें तो इसे इसकी सही मंजिल तक पहुंचाना था। ये बक्सा आपका है ना? मैं इसे यहाँ आपके पास छोड़ने आई हूँ। ये लीजिए। बक्सा नहीं है ये, तोहफा है मेरा, जिसमें मेरा प्यार भरा है। और ऐसे कई तोहफे हैं मेरे पास जिन्हें उनकी सही मंजिल पर पहुंचाना है। ये बक्सा जिसके पास भी आया है उसके साथ बहुत अजीब अजीब हादसे हुए। पहले मेरे अंकल और फिर मेरे साथ भी। देखिए मैं ये अपने पास नहीं रख सकती, आप इसे ले लीजिए। यही तो मैं तुम्हें समझा रही हूँ ऋषिना, कि जब तक ये तोहफा तुम्हारे पास रहेगा तुम्हें परेशानी रहेगी। और अब तक जिस किसी को भी मैंने ये तोहफे दिए उन्होंने उसे सही मंजिल तक नहीं पहुंचाया है, और इसीलिए वो पछता भी रहे हैं। अगर ऐसा ही है तो आप पहुंचा दीजिए ना इसे। अगर मैं कर सकती तो तुमसे नहीं कहती। क्या करूं मैं इस घर में कैद हूं। इस घर से निकल नहीं सकती मैं, और मुझे मेरी आजादी तभी मिलेगी जब तुम इसे इसकी मंजिल तक पहुंचाओगी। और तुम्हें ये काम तो करना पड़ेगा। नहीं, मैं ऐसे ही कहीं नहीं ले जा रही। मैं इसे यहीं छोड़ के जा रही हूँ। अभी रख लीजिए अपने पास। बताओ कहाँ पहुंचाना है मुझे? मेरे घर पर ब्लॉक नंबर 117। लो, अभी इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आया है, वो भी पूरे 35,000 का। कितनी बार कहा है कि एसी बंद करके रखा करो, लेकिन मेरी कोई सुनता कहाँ है? कुछ नहीं हो सकता हमारा, सड़क पर आ जाएंगे हम लोग। ना ये घर रहेगा और ना ये बिजनेस। सीरियसली क्या फायदा इतने बड़े घर का जब हम किसी भी चीज को अपना नहीं कह सकते। बेटा मैं भी क्या कर सकता हूँ, मैं भी तो लाचार हूँ। ये जिस चीज की उम्मीद थी वो भी तो नहीं हुई। ये मौसम को क्या हुआ? ये सुबह सुबह कौन आ गया? रामू, ये रामू कहाँ मर गया? भैया कहाँ रहते हो? रामू को 2 दिन हो गए नौकरी छोड़े हुए। अब मुझे ही देखना पड़ेगा। मैं ही तो हूँ इस घर में। बोलिए। मिस्टर मानिक घर पर है? हाँ है। हम उनके लिए कुछ लाए। क्या लाए हैं? वसीयत। मैं एडवोकेट विकराल हूं। यहां मैं इस वसीयत की निष्पादक की हैसियत से आया हूं। वसीयत? कैसी वसीयत? किसकी वसीयत? पलूषा जी की। आलूषा की वसीयत?
पर ये कैसे हो सकता है? पिछले 5 साल से वलूषा का कोई पता नहीं, और उससे मेरी इस बारे में कोई बात नहीं हुई। कहाँ है वलूषा? और आप दोनों आए कहां से? पहले तो कभी आपको देखा नहीं। आई एम श्योर मॉम ने ऐसी कोई वसीयत नहीं बनाई होगी। आप चाहे तो इसे कहीं पर भी चेक करा सकते हैं। दस्तखत और दस्तावेज दोनों असली है। इस वसीयत के मुताबिक मिसेस वलूषा ने अपनी पूरी जायदाद आप सबके नाम पर बराबर हिस्सों में बांटी है। बस एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? ये कुछ चीजें हैं जो आप सबको संभाल कर रखनी है अपने पास हमेशा। नबीन, ये तुम्हारे लिए। शाइना, ये तुम्हारे लिए। और देयांश, ये तुम्हारे लिए। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन ये सारी चीजें तो मॉम की हैं। आप मिलिए मॉम से। अब हम ये संभाल लेंगे। पर आपने बताया नहीं, आप कौन हैं? एक दोस्त समझ लीजिए। अच्छा, हम चलते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। कुछ तो गड़बड़ है। वलूषा ऐसा नहीं कर सकती थी। अच्छा, पता है। ऑफ कोर्स, पार्टी तो बनती है यार। तुझे इतने दिनों के बाद खुश देखा है। अरे खुश क्यों ना हूँ, खुशी की ही तो बात है। अच्छा सुन, ये वसीयत वगैरह गिफ्ट मिला, ये सब हुआ कैसे? पता नहीं यार, पर क्या फर्क पड़ता है। अरे यार, सोचा भी नहीं था मम्मी हमारे लिए ये सब करके जाएगी। अच्छा सुन, तू अभी फोन रख, पार्टी में ही मिलते हैं। ओके, सी यू, बाय। ओल्ड फैशन है। सारे ओल्ड हो रहे हैं, क्या करूं? हेलो। हाँ भैया। अरे शादी के लिए तैयार हो रही है क्या इतना लेट तू? अरे पार्टी में जा रहा है, मुझे लेट हो रहा है। क्लब बंद हो जाएगा, जल्दी आना तू। बस मैं आ रही हूँ। हाँ ठीक है, पार्टी में मिलते हैं। कब फास्ट, मैं निकलता हूँ। हाँ, आ गई। मम्मी, अब तक मैं उस जगह कैद थी, लेकिन अब मैं रिहा हो गई।
मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मैं वापस नहीं जाऊंगी। पैसा पैसा पैसा, सबको पैसे की पड़ी है, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं। जैसे जैसे पैसा ही सबसे इंपॉर्टेंट है इनकी लाइफ में। और मम्मी की वसीयत आने के बाद सब बदल गए। मम्मी के बारे में कोई कुछ सोचता ही नहीं। और पापा ने तो जो किया उसका उन्हें कोई पछतावा नहीं है, जैसे उन्होंने कोई गलती ना की हो। और मैं उन्हें बोलने जाता हूँ तो सब मुझे ही चुप करा देते हैं। मैं पापा को कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। सच में वो गलत कर रहे हैं ना? तुम कौन हो? वो गलत कर रहे हैं, तुम्हें पता है ना? तो तुम्हें उन्हें रोकना चाहिए ना? उन्हें रोकने के लिए तुम मेरी मदद करोगे ना? हम मिलके उन्हें रोकेंगे। जतिन, मानिक, तू इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है? अरे हाँ ठीक है, लेकिन अरे मानिक, हुआ क्या है? ये देख। क्या ये? वलूशा की वसीयत। वलूशा की वसीयत? ये कैसे हो सकता है? असली लग रही है। नहीं, वो वापस तो नहीं आ गई? तू पागल हो गया? तू भूल गया उस दिन क्या हुआ था? हेलो हेलो मानिक, कहाँ हो तुम? कितनी देर हो गई है? यार 8:30 बज रहा है, क्या करूं घर आके? काम ना करूं? अरे क्या काम ही तुम्हारे लिए सब कुछ है? घर में बच्चे हैं तुम्हारे, प्यार करने वाली बीवी है, हमारी तरफ कोई फर्ज नहीं बनता तुम्हारा? तो क्या करूं? काम छोड़ दूं? घर पर आकर बच्चों को संभालूं? हाँ, सुबह से 50वां कॉल कर चुकी तुम ये। मानिक क्या हुआ है तुम्हें? बात में भड़कते क्यों रहते हो तुम? और अगर इतनी परेशानी थी ना तुम्हें, तो शादी नहीं करनी चाहिए। और अब शादी कर ली है तो निभानी पड़ेगी। अच्छा माँ बाप, गलती हो गई मुझसे, सॉरी। That's like a good boy. तो बताओ, घर कब आ रहे हो? हाँ मानिक बोल। तुझे मेरी मदद करनी होगी, दोस्त है ना तू मेरा। हाँ बोल। मैं किसी को मारना चाहता हूँ। मारना चाहता है? ये किसको? वलूशा को। ये बीवी को मारना चाहता है तू? और क्यों? तू तो उससे प्यार करता था ना? हाँ, बहुत प्यार करता था मैं, लेकिन घुस गया मेरा प्यार। अरे पागल है वो, पागल ऑब्सेस्ड है। दिन में 50 फोन करती है, जीना हराम करके रखा उसने मेरा। उठो, आओ, जाओ, जो वो कहे वही करो, वरना कुछ मत करो। ठीक है, लेकिन उसमें मारने की क्या जरूरत है? छोड़ दे उसे। नहीं छोड़ सकता। ये शादी मैंने सिर्फ प्यार के लिए नहीं, पैसे के लिए भी की थी। और अगर उसे छोड़ दूंगा, पैसा भी चला जाएगा। इसलिए उसका मरना जरूरी है। चल। नहीं।
पापा कहाँ जा रहे हैं? और मम्मी को क्या हुआ? अब बेटा वो आपकी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, मैं उन्हें हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ। अब रियांश तुम अपने भाई बहन का ख्याल रखना बेटा। ओके। बच्चों तुम जाके सो जाओ। हाँ, चिंता मत करना बेटा, मैं जल्दी आता हूँ। ओके बाय। Manik, are you sure? Yeah, I'm sure. पॉसिबल नहीं है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये पॉसिबल नहीं है। वो एक विकराल नाम का लॉयर आया था घर पे, एक लड़की भी थी उसके साथ, कुछ गिफ्ट भी देके गए हैं वो लोग बच्चों के लिए। क्या नाम बताया तूने लॉयर? विकराल। विकराल की गर्दन में कुछ प्रॉब्लम थी? हाँ, उसकी गर्दन में प्रॉब्लम थी, वो झटका देता था कुछ और फिर सीधी करता था। मानिक, वो विकराल वलूशा का लॉयर था। हाँ तो मुझे भी पता है, उसने बताया कि वो वलूशा का लॉयर है। लेकिन वो 5 साल पहले मर चुका है। क्या मर चुका है? पर वो तो आज ये देखे गया मुझे। मानिक, कुछ तो प्रॉब्लम है, तो जल्दी अपने घर जा, अपने बच्चों के पास। अरे यार रियाज, ये आज अचानक पार्टी का मूड कैसे बन गया? बस यार, आज मैं बहुत खुश हूँ। भाई क्या बात है, आज तो बहुत खुश है। ऐसा क्या हो गया? और ये पार्टी वार्टी क्या बात है यार? अरे यार, आज मेरी मम्मी का लॉयर आया था उनकी वसीयत लेकर, एंड नाउ आई एम रिच। ओह रिच। तुम्हारी मम्मी का लॉयर? तुमने तो बोला था कि तुम्हारी मम्मी कहीं चली गई है, वापस आ गई क्या? तुम्हारी बात होती है क्या उनसे? अरे यार मुझे पता नहीं यार, तुझे ये सब बातें छोड़ना, बस तू इतना समझ ले कि अब हमारी कड़की के दिन गए और पार्टी शुरू। आप, लेकिन आप तो घबराओ मत, नवीन और शायना भी मेरे पास है। तुम नहीं आओगे मेरे साथ? शायना और नवीन मर गए? नहीं, मरे नहीं हैं, मेरे पास हैं वो लोग। तुम नहीं आओगे मेरे पास? नहीं। मम्मी के पास? मैं जानता हूं तुम तुम्हें जो करना मुझे करो। सामने आओ, सामने आओ। मैं यहाँ हूँ।
वलुषा प्लीज माफ कर दो, हमें छोड़ दो, छोड़ दो हमें। ऐसे कैसे छोड़ दूं? बहुत प्यार करती हूँ मैं तुम सबसे। लेकिन तुमने मुझे मारकर मेरा घर और जिंदगी दोनों मुझसे छीन गए। मैं तुम लोगों के बिना नहीं रह सकती। मुझे माफ कर दो। मैं मानता हूँ कि मेरी गलती है, लेकिन मैं क्या करता? मेरे पास कोई और चारा नहीं था। तुम्हारे साथ जीना मुश्किल हो गया था। तुमने मुझे मारकर मेरे बच्चों की कस्टडी मुझसे छीन ली, लेकिन अब हमारे बच्चे मेरे पास हैं। रहना नहीं चाहोगे उनके साथ? हाँ? जाना नहीं चाहोगे उनके पास? हाँ? हमारे खुशहाल परिवार का हिस्सा नहीं बनना चाहोगे? मैं पूछ नहीं रही हूं। कम ऑन, जल्दी, हम सब छुपे हैं। मानिक, आते जाओ, जल्दी। अब्बा, आओ आओ, जल्दी आओ। अब्बा, अब्बा, क्या कर रही हो तुम लोग? अब्बा, रियांश, रियांश की आवाज, अब्बा, रियांश की आवाज। अब्बा, शाइना, राइट? शाइना, अरे सब यहाँ हैं, ढूंढो। नवीन, एक तो मेरी आंखों पर पट्टी बांधी है तुमने, ऊपर से पूरे घर में घुमा रही हो। अरे दैट्स द गेम। आओ आओ, सीधे आओ, सीधे आओ। ये कितनी अजीब सी गेम है। वलुषा, वलुषा, क्या है ये? बस बहुत हो गया, मुझसे नहीं खेला जाता ये सब गेम, थक गया हूं मैं। अरे इतनी जल्दी थक गए? पता है तुम्हें मजा नहीं आ रहा। हम ऐसा करें और लोगों को बुलाते हैं, हाँ? आप अभी भी यही हैं? कब तक न्यूज़पेपर पढ़ते रहेंगे? जल्दी से चाय पी लीजिए, ठंडी हो जाएगी। अरे चाय भी पी लूंगा मैडम जी, पहले देश दुनिया की खबर तो पढ़ लूं। सिर्फ देश दुनिया की खबरें ही जानते रहोगे या बिजनेस के बारे में भी सोचोगे? जाओ देखो जरा अपने बिजनेस के क्या हालचाल हैं। हाँ हाँ, ऑफिस भी चला जाऊंगा, चिंता मत करो तुम। अच्छा, थैंक यू, थैंक यू। बॉम्ब एक्सपर्ट है। एक दिन उसके जाने के बाद एक अजनबी घर में आता है जो जेल से सजा काट कर आ रहा है। अविनाश की बीवी उसको अच्छी तरह से जानती है। दूसरी तरफ शहर में एक और बॉम्ब पाया जाता है। अविनाश और उसका साथी जाकर उस बॉम्ब को डिफ्यूज करने में कामयाब होते हैं। बाद में जब अविनाश घर पर फोन करता है तो वो अजनबी फोन उठाता है। अविनाश के पूछने पर उसकी पत्नी झूठ बोल देती है। उधर चलो।
बस तू यही ठहर, मैं देकर आता हूं तोहफा। जी साहब के लिए तोहफा है, श्रीकांत साहब ने भेजा है। श्रीकांत साहब? जी उनके दोस्त है वो। ओह थैंक यू। थैंक यू। चलो काम हो गया है, एक फोन करते हैं। यस अविनाश हियर। कौन बोल रहा है? तुम हमें जानते नहीं, लेकिन हमारे काम से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हो, इतनी अच्छी तरह कि उसे डिफ्यूज भी कर लेते हो। कौन बोल रहा है? अरे अरे चिल्लाने से क्या होगा अविनाश, अपने घर जाओ जल्दी से जल्दी। क्या बक रहे हो? 24 जवाहर नगर, ये आपका ही घर है ना? हम वहीं से आ रहे हैं। बड़ा अच्छा एरिया है, बहुत शांत है, या शांत था। मैं पूछ रहा हूं कौन है तू? अब क्या होने वाला है वहां भगवान ही जानता है। क्या बकवास कर रहा है? अपने घर जाओ अविनाश, जल्दी करो, घर जाओ। अविनाश देर हो जाएगी, घर जाओ जल्दी, घर जाओ। गौरी, 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 गौरी। क्या हुआ? ऐसे पिस्तौल लेकर क्यों खड़े हो? हाँ? तुम ठीक हो ना गौरी? हाँ मैं ठीक हूँ। ओह थैंक गॉड। मैंने सोचा तुम्हें तुम्हें किसी ने डराया तो नहीं ना? नहीं तो क्यों? कोई यहाँ आया तो नहीं था? यहाँ तो कोई नहीं आया। शायद मजाक रहा होगा। सब कुछ तो ठीक है। अरे हाँ, आधे घंटे पहले एक आदमी तुम्हारे लिए पार्सल छोड़ गया है। पार्सल? हाँ पार्सल। कैसा पार्सल? वो मैंने वहां रखा है। वो हाथ मत लगाना। हटो। जाओ। क्यों? तुम जाओ। क्यों? तुम इस कमरे के बाहर जाओ। क्या हो गया है तुम्हें? तुम गौरी, गौरी तुम बाहर जाओ। गौरी जाओ। जाओ। क्यों? जाओ।
हेलो, क्या पता अगली बार पार्सल में असली बम हो। अविनाश, ये तो सिर्फ चेतावनी थी। क्या चाहिए तुझे? तुम हमारे काम में कुछ ज्यादा ही टांग अड़ा रहे हो। हमें चाहिए कि तुम काम से छुट्टी ले लो अविनाश। बाहर में जाओ तुम। तेरी धमकियों से मैं डरने वाला नहीं। अच्छा, एक बात याद रखो अविनाश, तुम कौन हो, कहां रहते हो, हमें सब पता है। हम जब चाहे तुम्हारी खबर ले सकते हैं। किसका फोन था? किसी का नहीं। सुनो, आइंदा आइंदा इस घर में किसी को मत आने देना और ना ही किसी से कुछ लेना, समझी? मैं तो सिगरेट पीता नहीं। ये कहां से आया? वो, अरे हाँ, कल रात मीना और अर्जुन आए थे। तुम्हें तो पता है अर्जुन सिगरेट पीता रहता है। उसी का होगा। पर वो तो 2 हफ्तों के लिए बाहर जाने का प्लान बना रहे थे। हाँ, वो प्लान चेंज हो गया उनका। मुझे वापस जाना है। चलता हूं। कोई प्रॉब्लम है अविनाश? बड़े परेशान से लग रहे हो। नहीं सर, कुछ नहीं। मुझे मालूम है, ड्यूटी का प्रेशर, ये रोज के रोज बॉम्ब और उनका डिफ्यूजल, ऊपर से तुम्हारे घर वालों को मिली हुई धमकी, इन सब का असर तो पड़ेगा ही। बट डोंट वरी, मैं पुलिस प्रोटेक्शन का बंदोबस्त कराए देता हूं। ओके? हेलो, मीना जी हैं? अर्जुन साहब, आप कौन बोल रही हैं? उनकी नौकरानी? जी? वो पिछले हफ्ते ही शहर से बाहर चले गए हैं। अच्छा, अच्छा, ठीक है सर। आप ठीक कहते हैं सर। मेरे सिर में थोड़ा सा दर्द है। क्या मैं कुछ घंटों के लिए ऑफ ड्यूटी जा सकता हूं? मैं सीधा घर जाऊंगा सर। ओके, यू मे गो।
नवनीत है यहाँ और भी लोग हैं, पर एक काम करना, मोटरसाइकिल यहीं छोड़ दो और जीप में चले जाओ। नवनीत, यस सर। यू गो विथ हिम। ओके सर। टेक केयर। रोको रोको भाई। अविनाश सुनो, तुम ठीक तो हो ना यार? क्या हुआ मुझे? कहो तो मैं घर तक छोड़ दूं? नहीं, मैं चला जाऊंगा, ये पास ही में है। तुम चलो। भैया दादर चलोगे? जरा जल्दी चलो भैया। उस टैक्सी का पीछा करो, जल्दी। बस बस, ये लो। Hey, waiter. यस सर। एक पैग और ला। साहब आप पहले से बहुत पी चुके हैं। ले क्या? अपने उदय का केस याद है? उसकी बीबी ने कभी झगड़ा नहीं किया। हुआ क्या? पता चला किसी पराये मर्द के साथ चक्कर था उसका। उड़ गई एक दिन। उदय बस देखता ही रह गया। मेरी बीवी ने अगर किसी के साथ चक्कर चलाया तो मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्या करोगे? दोनों को बम से उड़ा दोगे? खून कर दूंगा उनका, खून कर दूंगा उनका, खून कर दूंगा उनका। क्या बात है यार? कुछ नहीं। तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं? हाँ? अपना मुंह बंद रखो और मुझे अपना काम करने दो। सुनो, पहले ठंडे हो जाओ। ये अलग टाइप का है और बम फटने से पहले पूरे 27 मिनट है अपने पास। पहले सर्किटरीज पे काम करते हैं। तुम कहो तो मैं करूं?
नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी मदद। हटो यहाँ से। अरे अविनाश, अविनाश संभल के। अरे ये तुम कर क्या रहे हो? ये सोच समझ के वायर काटना। ना भागो अविनाश। भागो? क्यों भागो? अरे अविनाश, सिर्फ प्लायर ही अविनाश। गिरा है। देखो मैं इसे अभी डिफ्यूज करता हूं। मुझे करने दो, खुद भी मरोगे और मुझे भी मरवाओगे। मेरे रास्ते में मत पड़ो, हटो यहाँ से। सुनो, अच्छी तरह सोच लो पहले, कुछ भी जल्दी में करने की जरूरत नहीं है। अरे वो वाला तार नहीं, वो तो नकली है। अरे इससे तो पूरा बम शॉर्ट सर्किट होकर फट जाएगा। अभी ना, अरे हाँ। अबे गधे, ये क्या कर दिया? हट यहां से। आज तो तुमने मरवा ही दिया होता। क्या हो गया है तुम्हें? कुछ नहीं। आई एम सॉरी यार, आई एम सॉरी। तुम्हें जो धमकी मिली है उसकी वजह से ऐसे हो ना? वही आतंकवादी, उसकी वजह से परेशान हो ना? तुम्हें पुलिस प्रोटेक्शन देनी चाहिए। वो कोई खतरा नहीं है। अविनाश, ये क्या हो क्या गया है तुम्हें? 2 ही दिन में तुम्हारी हालत क्या से क्या हो गई है? जानते हो अभी क्या अनर्थ हो जाता? वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि बम ऐसा था। तुमने गलत वायर काट दी। वो तो 10 सेकंड का डिले मिल गया, इसलिए नवनीत को तुम्हारी गलती सुधारने का वक्त मिल गया। अगर ये बम वैसा होता ना जैसे कि जानसाज बनाया करता था, तो ये 10 सेकंड का डिले भी नहीं होता और गलत वायर काटने के बाद तुम्हारी जान चली जाती। जानसाज? हाँ, जानसाज। ही इज नो लॉन्गर एक्टिव नाउ। अभी अभी जेल से छूटा है, लेकिन आज से 6 साल पहले बम बनाने के धंधे में सबका उस्ताद होता था। अगर ये बम उसका बनाया हुआ होता ना, तो हम सबकी जान ले लेता आज। जानसाज है घर पे? जी हाँ है। हाँ साहब, मैं ही जासाज हूँ साहब। कुछ गड़बड़ है साहब। तू मुझे जानता है जासाज? हाँ साहब, आप पुलिस वाले आदमी दिखते हो साहब, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया साहब। मैंने कुछ नहीं किया साहब, सच बोलता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। जासाज? हाँ साहब। तू भी बम से खेलता और मैं भी बम से खेलता हूँ। मैं बम स्क्वाड में काम करता हूँ, अविनाश नाम है मेरा। हाँ साहब। मैं सीधे काम की बात पर आता हूँ। हाँ साहब। तू बम बनाता है? बम? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं साहब। अब पहले बनाता था साहब, अब बिल्कुल छोड़ दिया। मैं 5 साल जेल काट के आया हूँ साहब। अब क्यों बनाऊंगा साहब? अरे अब तो बिल्कुल छोड़ दिया साहब, सच बोलता हूँ मैं आपसे। तुझे मेरा एक काम करना होगा। कैसा काम साहब? तू मुझे एक बम बना कर दे। बम? नहीं। बम? हाँ, मुझे एक बम बना कर दे। बम? बम का आप क्या करेंगे साहब? आपने कहा कि बम स्क्वाड में आप। उससे तुझे कोई मतलब नहीं, समझा? मुझे एक बम चाहिए और तू मुझे बना कर देगा। रहम करो साहब, मैं 5 साल जेल काट करके आया हूँ। मैं आपके पैर पकड़ता हूँ साहब। मैं बाल बीवी बच्चे वाला आदमी हूँ। मैं फिर से जेल नहीं जाना चाहता साहब। मैं फिर से जेल नहीं जाना चाहता साहब। तू अगर मुझे बम बनाकर नहीं देगा ना, तो जरूर जेल जाएगा। क्या बात है साहब? आजकल हर कहीं बम बरामद हो रहा है। मैं कह सकता हूँ कि उसमें तेरा भी हाथ है। अरे नहीं साहब, मैंने वो बम नहीं बनाया। मैंने ये धंधा छोड़ दिया साहब। मैं अब सीधा रास्ता चलने को मांगता हूँ साहब। मैं चुप, बिल्कुल चुप। मैं यहाँ सुबह छुपा सकता हूँ, तू फंस जाएगा, जेल जाएगा। नहीं। और वहीं मर जाएगा। सोच ले, अब क्या चाहिए तुझे? मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ साहब। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ साहब। तू मेरा वक्त खराब कर रहा है जासास। या तो मेरे लिए बम बना कर दे या जेल जा। तेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। और अगर तू सोचता है कि तू किसी को सब कुछ बता देगा, तो और सोच कि कौन तेरी इस बात पर यकीन करेगा कि बम स्क्वाड के एक आदमी ने तुझे बम बनाने के लिए कहा। सोच ले, इस बार जेल जाएगा ना, तो जिंदा वापस नहीं आएगा। नहीं साहब।
मुझे 2 दिन में बम चाहिए। डिलीवरी मंगलवार की सुबह होनी चाहिए, समझा? ठीक है सर। और सुन, बम ऐसे बनाना है। ठीक है साहब। पक्का मालूम है कि वहां अविनाश था? हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो था और साथ में वो दूसरा नवनीत, दोनों जोड़ी में काम करते हैं। पिछली बार उन दोनों ने ही बम डिफ्यूज किया था, लेकिन मुझे कुछ खटका था। क्या मतलब? लड़खड़ा कर चल रहा था, पिया हुआ था शायद, और उसके चेहरे में एकदम पागलों जैसा लुक था। नवनीत से उसकी झड़प भी हुई थी। अब हम सिर्फ एक बम। उपस्थिति में एक अजनबी उसके घर में आता है। उधर शहर में एक और बॉम्ब पाया जाता है। अविनाश और उसका साथी नवनीत जाकर उस बॉम्ब को डिफ्यूज करते हैं। बाद में अविनाश जब घर में फोन करता है तब वो अजनबी ही फोन उठाता है। अविनाश पूछता है कि वो कौन है, मगर पत्नी झूठ बोल देती है। दूसरे दिन भी अविनाश ड्यूटी पर होता है और आतंकवादी उसके घर में एक पार्सल बॉम्ब डिलीवर करते हैं। उनका सरदार अविनाश को घर जाने के लिए कहता है। अविनाश घर भागता है और पत्नी को सावधान करता है। पार्सल बॉम्ब खोलने पर उसे पता लगता है कि वो बॉम्ब नकली है। वो गुस्से से पागल हो उठता है और देखता है कि डिब्बे में सिगरेट के टुकड़े पड़े हैं जो उस अजनबी के थे। पूछने पर पत्नी फिर झूठ बोल देती है। बाद में एक दिन जब पत्नी घर से बाहर जाती है तो अविनाश उसका पीछा करता है। वो देखता है कि वो एक अजनबी से मिलती है। ईर्ष्या से बौखलाए हुए अविनाश से एक बॉम्ब का गलत वायर भी कट जाता है। अब वो पत्नी को मारने के लिए एक बॉम्ब बनवाता है। पक्का मालूम है कि वहां अविनाश था? हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो था और साथ में वो दूसरा नवनीत, दोनों जोड़ी में काम करते हैं। पिछली बार उन दोनों ने ही बम डिफ्यूज किया था, लेकिन मुझे कुछ खटका था। क्या मतलब? लड़खड़ा कर चल रहा था, पिया हुआ था शायद, और उसके चेहरे में एकदम पागलों जैसा लुक था। नवनीत से उसकी झड़प भी हुई थी। अब हम सिर्फ एक बम और बना सकते हैं, बस। और ये बम सब बमों का बाप होना चाहिए। फट जाए तो सरकार की धज्जियां उड़नी चाहिए। इस बार हमें कोई नहीं रोकेगा। तो अविनाश का क्या करे? मैं नहीं समझता कि अविनाश के लिए कुछ करना पड़ेगा। उसके साथ तो गड़बड़ पहले से ही चल रही है। उस दिन उसे देखकर ऐसा लगा जैसे वो खुद ही बम की तरफ फट पड़ेगा। उसे जल्दी ही फाड़ देना चाहिए, नहीं तो कल शाम को फिर टांग अड़ा देगा हमारे काम में। सुनो, कल शाम 5 बजे यूएन के 2 नुमाइंदे हमारे शहर में आ रहे हैं, सरकार से ऊंची लेवल की बातचीत करने के लिए। बड़ी महत्वपूर्ण विजिट है। उसकी याददाश्त भी तगड़ी होनी चाहिए। उनकी गाड़ी एयरपोर्ट से निकलकर इस रूट से गुजरेगी। नाउ लिसन केयरफुली। इस पूरे रूट पर जगह जगह पुलिस सिक्योरिटी तैनात रहेगी। आज से पेट्रोलिंग भी शुरू हो रही है। फिर भी हम किसी भी तरह की कोई भी रिस्क नहीं ले सकते। हमारी सारी टीमें अलर्ट पर हैं सर। हम हर इमरजेंसी के लिए तैयार हैं। या वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि आतंकवादी जानते हैं कि सारी दुनिया की नजरें हम पर लगी हुई हैं, इसलिए वो जरूर कुछ न कुछ करेंगे। सारे इक्विपमेंट्स दोबारा से चेक कराएंगे सर। किसी तरह की कोई भी कमी नहीं होगी, आप निश्चिंत रहें। हम सबको अलर्ट रहना है, एकदम अलर्ट। कहीं भी जरा सी भी गफलत नहीं होनी चाहिए सर। तो आप लोग अब अपने अपने बंकर जाओ और सिग्नल्स के लिए तैयार रहो। यस सर। क्या हो रहा है ये? मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि दिन ब दिन तुम्हारी हालत गिरती क्यों जा रही है। आई एम शॉक्ड। मैं ठीक हो जाऊंगा सर, मैं मुझे मैनेज इसका कर कुछ लूंगा। नहीं। घर जाओ और डॉक्टर को दिखाओ इमीडिएटली। लेकिन सर, हम सब हैं यहाँ। आई वॉन्ट यू टू गो होम एंड रिपोर्ट हियर फॉर ड्यूटी टुमारो मॉर्निंग 11 o'clock, फिट एंड तैयार। सो एंड अविनाश, रास्ते में बार बार नहीं होना, समझे? अगर मुझे जरा भी डाउट है ना, तो भले ही तुम्हें हजारों मेडल क्यों ना मिले हों, मैं तुम्हें सीधा जेल में फेंक कर आऊंगा और जेल के दरवाजे को ताला लगाकर उसकी चाबी समुद्र में फेंक दूंगा, समझे? मैं सीधा घर जाऊंगा सर और ठीक 11 बजे ड्यूटी पर हाजिर हो जाऊंगा। दैट्स बेटर। रामू। जी साहब। अरे रामू, 112 में 4 सोडा और बर्फ ले जाओ। ओके? सारा दिन पीते रहते हैं। शराब? कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं, हम सारे होटल और लॉज चेक कर रहे हैं।
इतने सारे बम ब्लास्ट हुए हैं ना, देख रहे हैं कि कौन कौन ठहरा है यहाँ पे। आपका मतलब वो यहाँ ठहरे? नहीं, कहीं और भी हो सकते हैं, लेकिन देखना जरूरी है। रजिस्टर दिखाओ। ठीक है, देख लीजिए आप। आपके सामने है सर। पिछले 4-5 दिन में कौन कौन आया यहाँ? सर 1-2 लोग आए थे, लेकिन 2-3 दिन रुके और चले गए। नाम और पता है ना सर? देख लीजिए सर। लेकिन वो दोनों तो शरीफ थे। एक तो नासिक से आया था अपने काम के सिलसिले से, और दूसरा मद्रास से नौकरी ढूंढते हुए आया था। उसे नौकरी मिली, रहने का बंदोबस्त हो गया, चला गया सर वो। ये क्या है? विक्रम, ये कौन है? 24 तारीख की एंट्री है, पता नहीं लिखा है। कौन है ये? सर ये न जाने कैसे भूल गया मैं सर। वो तो 108 में ठहरा है सर। हवलदार। यस सर। रूम नंबर 108 में जाओ और जाके देखो कौन है। ओके सर। लेकिन सर वो तो इस वक्त कमरे में नहीं है। वो तो सवेरे से बाहर गया हुआ है। हो रहे सर 108 वाले साहब। लगता है तुमको पहले कहीं देखा है। 24 तारीख को आया ना तू? हाँ। बता कहां से आया? मैं थाना से आया। थाना? अबे थाना कोई बिल्डिंग का नाम है क्या? पता क्यों नहीं लिखा वहां? नहीं, वो जल्दी में था सो भूल गया। भूल गया? बता, थाना में किधर रहता है? क्या करता है? थाना जेल में था। जेल? जेल में था। बता क्यों गया था? नहीं, वो एक गलती हो गई, लेकिन उसकी सजा भी तो काट ली मैंने। बता, किसको मारा था? एक पुलिस वाले को। पुलिस वाले को? आप अपने होटल में ऐसे आदमी को जगह देते हैं क्या? हाँ? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे सारे शरीफ लोग रहते हैं। शरीफ लोग? ऐसे? लेकिन उसकी सजा भी तो काट ली मैंने। देखो, मैं कुछ नहीं जानता। तुम अभी इसी वक्त ये होटल छोड़कर चले जाओ। लेकिन मैंने तो कल तक का भाड़ा दिया हुआ है। मुझे कुछ नहीं मालूम। ये आदमी कल सवेरे तक मुझे इस होटल में नजर नहीं आना चाहिए, समझ गए? ओके सर, ओके सर। चलो हवलदार। लेकिन मैं जाऊं कहां? कहीं भी जाओ। क्या बात है? कुछ नहीं, खाना खाओ। वो आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या? वो मैं देखो, तुम जो भी बताना चाहती हो सीधे से कहो, मेरा समय खराब मत करो। ठीक है, कुछ खास बात नहीं। खास बात नहीं? खास बात नहीं। मैं कल भी और परसों भी सारा दिन बाहर रहूंगा और रात को भी। कुछ फॉरेन वीआईपीज आ रहे हैं स्टेट विजिट के लिए, उनकी सिक्योरिटी को देखना है। ठीक है। क्या बात है, आजकल तुम्हें मेरा बाहर जाना बुरा नहीं लगता? या अच्छा लगता है कि मैं बाहर रहता हूं? ऐसा क्यों कहते हो? नहीं, शायद मीना और अर्जुन आ जाएंगे तुम्हारा दिल बहलाने। खैर, मैं बुधवार की शाम तक ड्यूटी पर हूं। तुम मुझे जो बताना चाह रही थी तभी बता देना, अगर मैं रहा तो। क्या बात है, ऐसा क्यों बोल रहे हो? हेलो हेलो हेलो। लाइन कट गई। या मुझसे बात नहीं करना चाहता था वो आदमी?
खाना तो खत्म करो। मैं सोने जा रहा हूं, मुझे डिस्टर्ब मत करना, कल मुझे बहुत काम है। हेलो गौरी, मैं बोल रहा हूँ। मैंने पहले भी फोन किया था, तुम्हारे पति देव ने उठाया था। पागल हो गए हो क्या? मैंने बताया ना यहाँ फोन मत करना। गौरी, तुमने उसे बताया कि नहीं? मैं इधर ज्यादा दिन रह नहीं सकता और तुमसे मिलना चाहता हूँ। 1 मिनट रुकना, मैं दूसरे रूम से फोन उठाती हूँ। हेलो गौरी, तुमने उसे मेरे बारे में कुछ बताया कि नहीं? अरे नहीं बता पाई, आजकल उनका मूड ठीक नहीं होता। फिर क्या अब उसके मूड का इंतजार करते रह जाएंगे? देखो 8 साल तक राह देखी है मैंने। अरे सुनो तो, थोड़ा और इंतजार करना ही पड़ेगा। मैं उन्हें जानती हूँ, जोश में आकर गुस्से में कुछ भी कर देंगे, और अब तो उन्हें शक भी होने लगा है। शादी से पहले तुमने उसे मेरे बारे में कुछ बताया नहीं? अरेंज मैरिज में ये सब कुछ होता है क्या? माँ तो डरती थी कि ये सब अगर उन्हें शादी से पहले पता चले तो मुझसे शादी नहीं करेंगे, पर उन्हें कुछ नहीं पता चला। वो तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानते। तो अब देखो, आगे से यहाँ फोन मत करना, और हाँ, कल यहाँ आ जाना। वो नहीं होंगे यहाँ पर। मैं सुबह काम से बाहर जा रही हूँ, 11:30 बजे लौटूंगी, तब तक तुम भी आ जाना। ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं और बातें करते हैं। ओके, ठीक है। ठीक है। कल तुझे कुछ नहीं करना है, जो करना है मुझे करना है। आप जैसा बम बोला वैसा ही आपके वास्ते बनाया साहब। ये घड़ी असली टाइम चेक करने के वास्ते है साहब, और ये घड़ी बॉम्ब का टाइम सेट करने के वास्ते है साहब। वही मसाला भरेला है साहब जो आपको मांगता था साहब। रेंज क्या है? रेंज साहब इसका यही कोई 60 फीट का दायरा में सब फट जाएगा साहब, सब ब्लास्ट हो जाएगा साहब। पक्का सब जाएगा ना? मगर धमाके से ही पता चल जाएगा कौन सा मटेरियल भरा है साहब इसमें। मटेरियल कहाँ से आया? साहब वो आपको उससे क्या सरोकार साहब, आप जो मांगता वही बनेला है साहब। किसी को मेरा नाम तो नहीं बताया ना? नहीं साहब, इस बुढ़ापे में मेरे को क्या मरने को है साहब। हाँ। बहुत मुश्किल से ये मसाला हाथ में आया साहब। मैं दूसरे मटेरियल का भी बम बना सकता था साहब, मगर आपको यही मसाला क्यों मांगता साहब? इससे तुझे कोई सरोकार नहीं, समझा? मैं तुझे पहले भी आगाह कर चुका हूं। हाँ बरोबर साहब, अभी हाल में जितना बम फटा वो सभी इसी मसाले का बना हुआ था, आपको तो मालूम ही होगा साहब। अभी मुझे लगता है कि पुलिस यही सोचेगी कि उसी गिरोह का काम किया हुआ है। जानता हूं, लेकिन मैं तेरी जगह होता ना तो इतना ज्यादा नहीं सोचता। एक बात और साहब, कि अगर इस बम को डिफ्यूज करना है तो एक ही तरीका है साहब। बोल। ये लाल और हरा, इन दोनों में से एक ही तार काटने का साहब, दोनों नहीं काटने का, एक ही तार काटने का। और ये नीला वाला तार बिल्कुल नहीं काटने का साहब। अच्छा, नीला वायर नहीं चुनेगा? हाँ साहब, नहीं तो बम फट जाएगा आपके हाथ में साहब। फटेगा, फटेगा, लेकिन मेरे हाथ में नहीं। साहब एक बात पूछूं? क्या? आपको इतना मेडल मिला साहब, मगर आप ये काम क्यों करता साहब? मैंने तेरे को पहले बोला था ना, मेरे काम में दखल मत दे। साहब आपने बॉम्ब बनाने को कहा, मैंने बना दिया। हाथ जोड़ता हूं साहब, इसका एक्सप्लोड नहीं करना साहब। मैंने तुझे कहा था ना, बोलना नहीं। अरे सुन लीजिए साहब, बहुत जाने जाएंगी साहब, बहुत जाने जाएंगी। अगर पुलिस को पता चल गया साहब तो बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे हम सब। मैं परवाह नहीं करता।
साहब अगर गलत हो गया सब तो आपको डर नहीं लगता साहब? मैं डरता हूँ? हाँ? देख, मैं ये नीला वायर तोड़ दूंगा। नहीं साहब, देख, नहीं साहब, मैं इसे तोड़ दूंगा। नीला वायर नहीं, मैं इसे तोड़ दूंगा। देख, ऐसे मत करो साहब। मैं तोड़ दूंगा। नहीं साहब, नहीं मैं साहब, तोड़ दूंगा। नीला वायर नहीं साहब, नहीं साहब, नहीं नहीं नहीं, मैं तोड़ दूंगा। मैं डरता हूँ। हाँ, हाँ, मैं नहीं डरता, मैं नहीं डरता। डरता तू है। नहीं नहीं साहब, मैं बम से नहीं डरता, मैं आपसे डरता हूँ साहब। आप खुद एक बम है साहब। मैं नहीं डरता, मैं नहीं डरता। टाइमर को हटाया। इस बार टाइमर नहीं होगा, बॉम्ब को रिमोट से उड़ाया जाएगा। वो यूएन वाले वीआईपी चाहे देर से आए या जल्दी, इस बार वो वाला मिस्टेक नहीं होगा जो मिनिस्टर के साथ हुआ था। जैसे ही वो बम की रेंज में आ जाएंगे, मैं रिमोट कंट्रोल दबा दूंगा। बहुत अच्छे। अब सिर्फ एक काम बचा है। बहुत दिनों से एक कांटा चुभ रहा है जिसका नाम है अविनाश, लेकिन अब वो नहीं चुभेगा। बहुत जल्द उसको निकाल दिया जाएगा। हेलो, साला घर पर ही है। किसका फोन था? पता नहीं, शायद जल्दी लौट आऊं, लेकिन तुम्हारे लिए बहुत देर। ये लीजिए साहब। उधर देख। अरे बिडू, बैग भरा हुआ लगता है, क्यों? साला काफी पिया हुआ लगता है। लगता है उसमें उसके कपड़े होंगे। अबे उसके कपड़े देखें, काफी मालदार लगता है। हाँ। कुछ तो होगा। कपड़े नहीं तो सही, इंपोर्टेड माल भी हो सकता है। हाँ। पैंट, जीन्स, परफ्यूम। तू सही बोल रहा है यार, क्या करें? अपने हाथों का कमाल दिखा, साले को पता भी नहीं चलेगा। चल चल। क्यों साहब? क्यों साहब? माचिस है आपके पास? सिगरेट पीते हो, माचिस नहीं रख सकते हो अपने पास? वो क्या है, माचिस मैं भूल गया आज। कोई बात नहीं, सॉरी साहब, ढूंढ लूंगा मैं। ओके साहब। उसको पता भी नहीं चला। साला अभी तक अंदर बैठ के पी रहा होगा। चल देखते हैं क्या है इसमें। हैं? इसके अंदर से अजीब सी आवाज आ रही है। ए वेटर, वेटर। जी साहब। हाँ साहब। इधर मेरा ब्रीफकेस रखा था, कहाँ गया? मुझे क्या मालूम? ए, तुमने देखा? नहीं तो। किधर गया? मुझे नहीं मालूम। अरे यहाँ जो दो आदमी बैठे थे वो कहाँ गए? साले चोर। लगता है घड़ी जैसी आवाज है।
कहीं वो घड़ी का सेल्समैन तो नहीं है? चल चल भाग वो साले चोर! अरे ये क्या हुआ साहब? क्या हुआ साहब? साहब क्या हुआ? चोरी कर रहा था। चोरी कर रहा था? क्या चोरी कर रहा था? ये ब्रीफकेस। ब्रीफकेस? कुछ लिया तो नहीं? देखिए साहब देख लीजिए, कुछ इसमें से लिया तो नहीं? मैं चेक कर लूंगा। साहब वो लोग भाग रहे हैं, आप देख लीजिए कुछ लिया तो नहीं है? देखिए मेरे पास अभी चाबी नहीं है, मैं बाद में फिर भी चेक कर साहब लूंगा। देख लीजिए कुछ सामान आपका। आपको इससे कोई मतलब नहीं, मैं चेक कर लूंगा। हद हो गई। अभी 11:15 बजे हैं। ठीक 12 बजे बम फट जाएगा। ठीक 12 बजे। अब ना गौरी बचेगी ना उसका प्रेमी। पकड़ो पकड़ो। मैं मुंह बांधता हूँ साले का। पहले भी तुझे वार्न किया था, हमारे साथ मत उलझ, हमारे साथ मत उलझ, लेकिन तूने सुनी नहीं। इसलिए मुझे आज खुद यहाँ आना पड़ा तुझे समझाने के लिए। पकड़ो साले को। पकड़िए पकड़िए। भाग कर कहाँ जाएगा तू? अबे तेरी तो कुछ कह रहा है तू? तो साफ साफ बोल, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हें कष्ट तो दे रहे हैं। वैसे किसी अर्जेंट काम के लिए कहीं बाहर तो नहीं जाना है? हाँ?